नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने संधि की परिभाषा, संधि के मुख्य रूप से भेद और संधि की जो बेसिक जो बातें हैं हमने इस क्लास में पढ़ी थी। और संधि के जो 3 भेद पढ़े थे, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। बच्चों, उसके बाद में हमने कहा था अच संधि के 8 भेद के बारे में आपको बताया था। जो अपना पहला जो भेद था अच संधि का 8 भेद में से यण अच संधि, अयादि अच संधि, गुण अच संधि, वृद्धि अच संधि, दीर्घ अच संधि, पूर्व रूप अच संधि, पर रूप अच संधि, प्रकृति भाव अच संधि। बच्चों, हमने ये भी कहा था कक्षा 9 तक हमें 5 अच संधि हमारे पाठ्यक्रम है उसको पढ़ना है, 4 अथवा 4 संधि है। और हमारे 10वीं क्लास के अंदर 7 संधि उसको पढ़ना है। और प्रकृति भाव को हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जो नहीं है उसको नहीं पढ़ना है। तो लीजिए बच्चों, आज हम अच संधि के एक एक करके पूरे जो भेद हमारे पाठ्यक्रम में है उसको हम पढ़ेंगे। तो लीजिए, आइए मेरे साथ में, आज हम लोग अच संधि का जो पहला भेद है यण अच संधि उसको पढ़ने जा रहे हैं। आइए बच्चों, लेते हैं यण संधि को। पहली संधि जो है हमारी वो है बच्चों यण अच संधि। कौन सी है बच्चों? यण अच संधि। संधि का नाम है यण संधि। बच्चों, पाणिनि महोदय ने इस संधि के जो सूत्र दिए हैं उस सूत्र को देखिएगा, बहुत ही एक रोचक सूत्र है। सूत्र कैसा है बच्चों? सूत्र है इसका इको यणचि। क्या है? इको यणचि। ध्यान दीजिए बच्चों, इस सूत्र के अंदर क्या बताया गया है? इक इक यण अचि। बच्चों, इको यणचि, इक यण अचि, और अचि का मतलब होता है अच। क्या होता है? अच। बच्चों, ये सूत्र क्या समझाता है? ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इक की। इक का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, तो उसके अंदर इक का मतलब होता है ई से लेकर क तक। कौन कौन से बनाते हैं बच्चों? ई, उ, री, ली। ठीक है बच्चों। यण, यण का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? तो लीजिए, हम यण की बात करते हैं बच्चों। तो यण के अंदर कौन कौन से बनाएंगे? तो देखिएगा, यण में आएगा आपके य, व, र, ल। ठीक है बच्चों। बात करते हैं बच्चों अच के अंदर। अच की बात करेंगे तो अच के अंदर तो बच्चों सारे के सारे क्या आएंगे? स्वर। अ, आ, ई, छोटी और बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, री, ए, आई, ओ, औ और ली। ये संधि के जो इक, यण और अचि, ये जो इनके विस्तार रूप मैंने आपको बताया। अब ये संधि का जो सूत्र है इको यणचि, ये कह रहा है इक के बाद। बच्चों, क्या बता रहा है? इक के बाद। किसके बाद में? इक के बाद। इक के बाद में बच्चों यदि अच आ जाए, क्या आ जाए? अच। लेकिन बच्चों सवर्ण नहीं होना चाहिए, समान वर्ण नहीं होना चाहिए। अर्थात इक के बाद में जब अच आएगा तो उस अच में एक तो आपके ई, उ, री, री, यानी कि ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये 4 वर्ण ना आना चाहिए, समान वर्ण ना आना चाहिए। कैसे वर्ण आना चाहिए? असमान स्वर। कैसे आना चाहिए बच्चों? असमान स्वर। जब असमान स्वर आते हैं तो बच्चों इस इक के बाद, यानी कि ई, उ, री और री, इक है, इन 4 वर्णों के बाद में जब असमान स्वर आते हैं बच्चों, तो असमान स्वर आने पर इस इक के स्थान पर बच्चों आदेश होगा यण का। किसका? यण का। ई के स्थान पर बच्चों य का आदेश होगा, उ के स्थान पर बच्चों व का हलंत आदेश होगा, री के स्थान पर बच्चों र का आदेश होगा, और ली के स्थान पर बच्चों ल का आदेश होगा। तो ये सूत्र अपन को ये समझा रहा है। तो लीजिए बच्चों, इसकी मैं आपको हिंदी परिभाषा बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। यण संधि की हिंदी परिभाषा क्या है बच्चों? हिंदी परिभाषा, इस सूत्र की हिंदी परिभाषा। संस्कृत में इको यणचि
यण संधि की परिभाषा और हिंदी परिभाषा है, यदि इक के बाद बच्चों, इक का तात्पर्य क्या हो गया, फिर से देखिएगा, ई उ री री, इक के बाद, इक के बाद असमान, असमान का मतलब होता है इसके समान नहीं, असमान स्वर आए तो, आए तो इक के स्थान पर यण कर्मशः यण का, और यण में बच्चों आते हैं य व र ल, यण का आदेश होता है। क्या होता है बच्चों, यण का आदेश होता है। कैसे बच्चों, जानिएगा, देखो ई उ री री, इसके स्थान पर य क्रमशः व क्रमशः र क्रमशः ल, इनका आदेश होगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। सबसे पहले चलो इसको आपने समझ लिया है, तो अब एग्जाम्पल करने हैं इसके, तो ई के एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। देखिएगा ये ई वाला एग्जाम्पल, तो ई के अंदर क्या होगा, चाहे ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके बाद में यदि असमान स्वर आता है, कैसा स्वर, असमान स्वर, यानी कि स्वर कितने हैं बच्चों, 13, 13 में से 2 को हटाएंगे तो 11, 11 स्वर में से कोई भी आ जाए, ये ई और ई नहीं आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इस ई के स्थान पर किसका आदेश होगा बच्चों, इस ई के स्थान पर आपके आदेश जो होगा वो होगा य का, किसका होगा, य, चाहे ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिर जो स्वर आएगा इसमें मिल जाएगा। सेकंड जो इसका स्टेप बन रहा है बच्चों, प्लस के पहले उ या उ हो और बाद में असमान स्वर हो, क्या हो, असमान स्वर, तो बच्चों इसके स्थान पर व का आदेश होगा, किसका आदेश होगा, व का। तीसरा जो स्टेप है, री चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके बाद में स्वर कैसे होने चाहिए, असमान, कैसे होने चाहिए, असमान, इसके स्थान पर किसका आदेश होगा बच्चों, र का। और चौथा स्टेप है, री के बाद असमान स्वर, कैसे स्वर बच्चों, असमान स्वर, तो यहाँ पे री के स्थान पर किसका आदेश होगा बच्चों, ल का। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके एग्जाम्पल में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल आप बात करते हैं, जैसे कि प्रति प्लस एक, समझेंगे इसको बच्चों, संधि कैसे बनती है, प्रति प्लस एक। बच्चों प्रति में ई की मात्रा निकालते हैं प्रत, और ई की मात्रा निकाल देते हैं बार। प्लस के पहले कौन सा स्वर आया बच्चों, ई आया है, जब ई को हमने बाहर निकाल दिया शेष बच गया प्रत, प्लस प्लस के बाद में स्वर कौन सा आया, ए और क। बच्चों जब ई के बाद में असमान स्वर आता है, तो ई क्या है बच्चों, ई है इक, इक है कि नहीं है, और इक में क्या क्या आते हैं बच्चों, आपको पता है, अभी बताया, ई में, इक में ई उ री और री, ये इक में आते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिएगा ये ई है, इक है, जब इक के बाद में असमान स्वर आए, तो यह इक के बाद में ए स्वर आया है बच्चों, असमान स्वर आए तो बच्चों इक के स्थान पर किसका आदेश होगा, यानी कि ई के स्थान पर आदेश किसका होगा बच्चों, य का। तो बच्चों यहाँ पे क्या लेके आएंगे हम, य, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पे बच गया है प्र त, प्र और त ये आधा है बच्चों, और यह जो है ना ये भी आधा है, लेकिन इसमें आगे ए है तो इसमें ए की मात्रा मिल जाएगी, तो ये बन जाएगा ये और क, प्रत्येक। ध्यान दीजिए बच्चों, इस य के बाद में कोई भी स्वर हो यानी कि वो इसमें मिल जाएगा,
जैसे यहाँ पे आ होता तो बच्चों यहाँ पे बन जाता या, यहाँ पे ऊ होता तो बन जाता यू, यहाँ ओ होता तो बन जाता यो। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ध्यान रखना है, जैसा इसके आगे स्वर है वो इसमें उसकी मात्रा मिल जाएगी। और इस प्रकार से ये शब्द बन गया अपने प्रतीक। क्या बन गया बच्चों? प्रतीक। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट उदाहरण अपन देखेंगे, जैसे कि हमने कराया था प्रतीक का, तो अभी और देखेंगे आप। एक इसका उदाहरण है स्त्री प्लस उत्सव। क्या है बच्चों? स्त्री प्लस उत्सव। यहां पे बच्चे ध्यान, पहले हमने लिया था छोटी ई का, अब ले रहे हैं बड़ी ई का। तो स्त्री के अंदर बड़ी ई की मात्रा निकालेंगे तो ये जो त्र है ना, ये आधा हो जाएगा बच्चों। इसमें से हमने निकाल दी बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पे ऊ है उत्सव, तो देखिए बच्चों क्या बनेगा, ई के बाद में जब ऊ आता है तो क्या बनता है बच्चों? ये असमान स्वर हो गया। ई के स्थान पर बच्चों जो बनेगा वो बनेगा य। क्या बनेगा? य का आदेश। मैंने कहा ई और ई के स्थान पर य का आदेश होगा बच्चों, ठीक है। और ई के स्थान पर हमने य का आदेश कर दिया है बच्चों। और य के बाद में बच्चों ऊ है, जैसा स्वर है वैसा स्वर की मात्रा इसमें मिल जाएगी। तो इसमें य में क्या मिल जाएगी बच्चों? जब ऊ बन जाएगा ये मिलेगा तब। समझ में आ गया ना? तो हमारा जो शब्द है स्त्रियु, स्त्री उत्सव, क्या बन जाएगा? स्त्री उत्सव। ध्यान दीजिए बच्चों, स्त्री उत्सव, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये ई वाले उदाहरण हमने किए हैं, और भी इसके खूब सारे उदाहरण अति आवश्यक है। जैसे कि इसमें एक और उदाहरण मिलेगा आपको, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक। तो यहाँ पे बच्चों वही ती में ई की मात्रा है, बाद में आया है तो तो आधा हो जाएगा और ई से य बन जाएगा और य में आ मिल जाएगा, अति आवश्यक। क्या बन जाएगा? अति आवश्यक। यदि प्लस अपि, इस प्रकार से आपको ढेरों सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो मैंने दो एग्जाम्पल के साथ में आपको ई वाले इससे ये का आदेश होता है ये आपको समझाया, आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले स्टेप की ओर, ऊ वाले उदाहरण देखते हैं। और ऊ से क्या बनेगा बच्चों? वह। ध्यान ये रखना है ई के बाद में असमान स्वर आ जाए, ई के स्थान पर य का आदेश होगा। और य के जब आदेश होता है तो य के बाद में कोई भी जो स्वर है वो उसमें उसकी मात्रा मिल जाती है। अब बात करते हैं ऊ के बाद में असमान स्वर आए, किसका आदेश होगा बच्चों? व का। लीजिए हम व वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, कौन कौन से हमारे सामने व के एग्जाम्पल। जैसे बच्चों ये आपका स्टेप जो है वो है ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर वाला, असमान स्वर। अब ऐसी स्थिति के अंदर इन दोनों इसके स्थान पर व का आदेश होगा, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि एक उदाहरण है आपका, देखेंगे आप, अनु प्लस आय। क्या है बच्चों? अनु प्लस आय, अनु प्लस आय। बच्चों अनु के अंदर ऊ की मात्रा है, उस ऊ की मात्रा को हम निकालेंगे और बाद में जो है हमारा वो है अ और यह। यहाँ पे जो संधि बन रही है बच्चों, दो वर्णों के बीच में दो स्वर वर्ण हैं, इनके बीच में अत्यधिक निकटता होने के कारण पर सन्निकर्ष संहिता उनके सूत्र के अनुसार इन दोनों में संधि बन रही है। तो बच्चों हमने कहा अगर ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, ऊ के बाद में असमान स्वर आए, ऊ के स्थान पर बच्चों किसका आदेश होगा? व का। वह भी आधा हलंत वाला। बच्चों बाद में जो अ है तो अ इसमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वह पूरा हो जाएगा। और यह जो अ न आधा है बच्चों, क्योंकि इसमें से ऊ तो निकाल दिया हमने, न आधा है, आधा न को ऐसे लिख सकते हैं। और वह जो बना आधा उसके स्थान पर तो इसमें अ मिल गया तो पूरा हो गया, अन्वय शब्द बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? अन्वय बनेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा इस प्रकार से खूब सारे शब्द बनते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे इसका, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। बच्चों सु के अंदर क्या है? ऊ है, तो इसमें से ऊ निकालेंगे तो स आधा, ऊ निकाल दिया, बच गया आगतम।
क्या बच गया, आगतम। बच्चों ऊ के स्थान पर क्या बनेगा, व, और व में किसकी मात्रा आएगी बच्चों, आ की। तो ये स आधा है और व के अंदर आ की मात्रा मिलाएंगे, स्वागतम। क्या बनेगा बच्चों, स्वागतम। क्या बन जाएगा, स्वागतम। ठीक है ना बच्चों, ये दूसरा एग्जाम्पल इसका हमने पढ़ा। तीसरा एग्जाम्पल हम और देखते हैं, वधु, बड़ा ऊ वाला एग्जाम्पल देखते हैं। वधु, वधु प्लस आ गमनम, वधु प्लस आ गमनम। लीजिए बच्चों, वधु के अंदर बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा को हम बाहर निकालेंगे तो ये ध आधा बन गया, प्लस इसमें से आ है प्लस गमनम। देखो बच्चों, ऊ के अंदर आ चला जाएगा, ऊ के स्थान पर किसका आदेश होगा, व, और व में आ आएगा तो बन जाएगा वा। तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों, व ध वा, और गमनम शेष बच गया, वधवा गमनम, वधवा गमनम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, हम री री के उदाहरण लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, री री वाला जो स्टेप है वो री छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके बाद में यदि असमान स्वर आते हैं तो क्या बन जाते हैं बच्चों, असमान स्वर आने पर इस री री के स्थान पर बच्चों र बन जाता है, आधा र बन जाता है, और जैसा कोई स्वर आएगा उसमें मिल जाएगा। अ आता है तो अ मिल जाएगा तो र पूरा बन जाएगा, आ आएगा तो रा बन जाएगा बच्चों, री आएगा तो री, ऊ आएगा तो रू। अगर बच्चों इसमें ये री तो आएगा नहीं, ये असमान नहीं होगा, ए आएगा तो रे, ओ आएगा तो रो, इस प्रकार से इसमें बन जाता है, वो भी आधा। तो बच्चों देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल है आपके, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। बच्चों यहाँ पे री की मात्रा आई है ना, ये री की मात्रा को, री को बाहर निकालेंगे तो आधा, इसमें से हमने री निकाला प्लस इसमें से आ और ज्ञा। बच्चों री के बाद में असमान स्वर आ गया है, असमान स्वर आने पर री के स्थान पर बच्चों र का आदेश होता है, और र के अंदर ये आ की मात्रा मिलेगी तो बच्चों ये बन जाएगा रा। तो यहाँ पे बच्चों जो शब्द बना है पी त आधा है, और यहाँ रा बन गया, और यहाँ बच गया ज्ञा। बच्चों इसको मिलाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि त और र मिलते हैं तो कैसे लिखते हैं बच्चों, त और र को मिला करके हम त्र ऐसा लिखते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा पीत रा ज्ञा, तो इस प्रकार से यहाँ पे त और र मिल रहे हैं बच्चों, तो इसको पित्राज्ञा ऐसा लिखते हैं। तो शब्द क्या बनेगा, पित्राज्ञा। बच्चों यहाँ पे जो शब्द र है वो नीचे है और त ऊपर है, तो र पूरा है बच्चों और त आधा है, पित्राज्ञा। इसी प्रकार से बच्चों इसका अगर एक एग्जांपल और देखेंगे तो आप देखेंगे मातृ प्लस आदेश, सेम ऐसा का ऐसा एग्जांपल है इसका, मातृ प्लस आदेश। मातृ के अंदर आप मां जो है उस मात, ये त आधा हो जाएगा, इसमें से री निकाला प्लस इसमें से आदेश। बच्चों दो स्वर मिल रहे हैं री और रा, तो यहाँ पे स्वर संधि बन रही है और वो यण स्वर संधि। री के बाद में असमान स्वर आया तो री के स्थान पर बच्चों बन जाएगा र आधा, और र में जब आ की मात्रा मिलेगी तो बन जाएगा रा। फिर वही शब्द बनेगा मातरा देश, इसको मिलाएंगे तब बच्चों ये बनेगा। और मिलाओ त और र को साथ में कैसे लिखते हैं बच्चों, मात्रा देश। बोलो समझ में आया क्या बच्चों। इस प्रकार से ये आपके यण संधि का तो तीसरा स्टेप था, री वाला हमने किया। इस प्रकार से बच्चों अगर हम आगे बढ़ते हैं और चौथा स्टेप लेते हैं इसका, री वाला। री बच्चों एक ही होती है, स्वर इसका जो वर्ण होता है हरिस्व वर्ण, इसका दीर्घ वर्ण नहीं होता है, इसलिए री प्लस असमान स्वर, असमान स्वर आने पर बच्चों, असमान स्वर आने पर री के स्थान पर क्या किसका आदेश होगा बच्चों, री के स्थान पर ल का आदेश होगा। किसका आदेश होगा बच्चों, ल का आदेश होगा। कैसे जानिए, इसके गिने चुने 2-3 एग्जाम्पल मिलते हैं बच्चों, तो लीजिएगा। ली प्लस आकृति, ली प्लस आकृति, अर्थात ली आ गया
तो इसके स्थान पर, इसके बाद में अगर असमान स्वर आ गया बच्चों, तो ली के स्थान पर ल का क्या होगा बच्चों, आदेश, और यहाँ पे जो स्वर आता है वो उसमें मिलाएंगे, तो ल से बन जाएगा ला, क्योंकि आगे आया आ, तो बन जाएगा लाकृति। क्या बन जाएगा बच्चों, लाकृति। इसी प्रकार से इसका दूसरा आदेश, जो दूसरा जो उदाहरण है वो है ली प्लस आदेश, ली प्लस आदेश। तो बच्चों इसी प्रकार से ली के स्थान पर किसका आदेश होगा, ल का, ल में क्या मिलेगा बच्चों, आ, तो क्या बन जाएगा, लादेश। क्या बन जाएगा, लादेश। ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से आपके ये दो एग्जाम्पल, और तीसरा देखिएगा ली प्लस अनुबंध, ली प्लस अनुबंध, अर्थात बच्चों फिर वही स्थिति बन रही है, ली के बाद में असमान स्वर आया, ली के स्थान पर ल का आदेश, और ये अनुबंध है, तो अनुबंध के अंदर बच्चों पहले स्वर आया है अ, तो ये बन जाएगा ल पूरा, लनुबंध, लनुबंध। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हमने यण संधि के ये एग्जाम्पल किए हैं आपके सामने, और आपको यण संधि के बारे में बताया मैंने आपको। अब देखिए बच्चों, इसकी पहचान क्या है वो जरा ध्यान दीजिएगा। यण संधि की पहचान आपको, ये कोई आपके कोई किसी पुस्तक के अंदर नहीं है, इसकी पहचान तो यह है कि हमारे इस अनुभव के आधार पर बता रहे हैं आपको, यदि य और व और र इनसे पहले कोई आधा अक्षर आपको दिखाई दे, इनसे पहले संधि शब्द के अंदर आधा अक्षर दिखाई दे, तब वहां पे यण संधि होने की संभावना रहती है, और संभव तो यण संधि होती है। और ली वाले में ल आपको पूरा दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पे लाकृति ल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लनुबंध ल दिखाई दे रहा है, लादेश में ल दिखाई दे रहा है, ये ल पूरा दिखाई दे तो यण संधि है आपकी। तो बच्चों देखिएगा, अगर हम पहले जितने भी एग्जाम्पल किए हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे र से पहले आधा अक्षर है बच्चों, ये तो र से पहले आधा अक्षर इसको, ठीक है ना बच्चों, यह र से पहले आधा अक्षर है बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, यण संधि के। बच्चों यहाँ पे व से पहले आधा अक्षर है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे व से पहले आधा अक्षर है, यहाँ पे व से पहले आधा अक्षर है। इस प्रकार से यहाँ पे अपन पाएंगे, तो यहाँ पे य से पहले आधा अक्षर है बच्चों, यहाँ पे य से पहले आधा अक्षर है, यहाँ पे य से पहले आधा अक्षर है, अर्थात य व र इनसे पहले कोई आधा वर्ण आ जाए तो बच्चों वहां पे यण संधि होने की क्या होती है, संभावना होती है। और आपको पूरा ल दिखाई दे तो वहां पे भी यण संधि होती है, और यण संधि के 4 स्टेप हमने पढ़े हैं बच्चों। तो इसी के साथ में आज की आपके ये यण संधि बच्चों यहाँ होती है पूर्ण कंप्लीट, और अगली क्लास के अंदर हम अगली संधि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।